लिमिट कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। रियल लाइफ सिचुएशन से ये बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत ही मस्ती भरा चैप्टर है। लिमिट में क्या होता है कि जब हम क्लासिकल मैथमेटिक्स में कई बार ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं जहां पर मान लीजिए कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर या तो डिफाइन नहीं है या फाइनाइट नहीं है और या फिर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे यानी कि इनडिटरमिनेट है, तो हम उस फंक्शन की और एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसे केस में कैसे पता करें। और हमारी जिद है हमें वैल्यू भी पता करनी है। तो भाई हम क्या करते हैं ऐसे केस में कि जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है या डिटरमिनेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके राइट में चले जाते हैं, बिल्कुल उसके पास राइट में, और उसके बिल्कुल पास लेफ्ट में चले जाते हैं और लेफ्ट से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इस तरह से निकालते हैं कि जो वैल्यूज हम निकालें जिस पॉइंट पर वो बिल्कुल एग्जैक्टली वेरी वेरी क्लोज टू राइट एंड वेरी वेरी क्लोज इन द लेफ्ट हो, तो वो वैल्यूज अगर सेम और फाइनाइट आ जाती है तो हम उसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर नहीं निकाल सकें तो उसके राइट में निकाल लो और लेफ्ट में निकाल लो, और जो वैल्यूज आएंगी और दोनों इक्वल और फाइनाइट आ गई तो हम उसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। अब यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, जैसे x अप्रोचेस टू a, मीनिंग ऑफ x अप्रोचिंग a, x टेंड्स टू a, इसका मीनिंग क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। मान लीजिए 2 इज योर हाउस नंबर। अगर आपका हाउस नंबर 2 है और ये जो नंबर लाइन है ये एक रोड है और मुझे आप तक पहुंचना है, यानी कि आई वॉन्ट टू अप्रोच यू। अगर मुझे आपसे काम है तो मुझे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे आपको अप्रोच करना पड़ेगा तो देखिए आपके घर तक जो हाउस नंबर 2 है मेरे पास पहुंचने के लिए 2 तरीके होंगे। या तो मैं नंबर लाइन वाले रोड पर राइट से आपको अप्रोच करूं, ठीक है ना बात, मैं एक्स हूं और मैं किसको अप्रोच कर रहा हूं, आपको अप्रोच कर रहा हूं हाउस नंबर 2 की तरफ। अब किधर से अप्रोच कर रहा हूं, राइट से अप्रोच कर रहा हूं। तो देखिए ये मैंने राइट से अप्रोच किया, अब मैं आपके घर के बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं, यानी कि जस्ट डोर बेल बजाने वाला हूं, इतना नजदीक। राइट, ये आपको दिख रहा है कि कुछ डिस्टेंस है लेकिन मान के चलिए इट इज वेरी वेरी क्लोज। या फिर मेरे पास एक तरीका और है कि मैं लेफ्ट साइड से रोड पकड़ूं और आपके घर तक पहुंचूं इस तरह से। तो ये जो ऑपरेशन हमने किया कि हम आपके घर तक पहुंचना चाह रहे हैं, आई एम अप्रोचिंग यू, इट मीन्स x इज अप्रोचिंग 2, तो हम कहते हैं इसको मैथमेटिकली x अप्रोचेस टू 2, या हम कहते हैं x टेंड्स टू 2। लेकिन x एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मतलब 0.0000000, जितने जीरो आप लगा सकते हैं 1, इतना सा लेस कर दीजिए या फिर इतना सा और जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड x अप्रोचेस टू 2 और x टेंड्स टू 2। क्लियर दैट सिचुएशन। देखिए अब हम इसको एक फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास x टेंड्स टू a है या x अप्रोचेस टू a है तो हम कह सकते हैं कि हम इसको राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं या लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं। जब हम इसको राइट से अप्रोच करते हैं वी डिनोट इट बाय x टेंड्स टू a, x नॉट इक्वल टू a, ये तो जनरल डिनोशन है। लेकिन जब हम इसको राइट से अप्रोच करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड, ये देखिए ये आया इसके पास, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देन वी डिनोट इट बाय x टेंड्स टू a प्लस। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, हम a पर किस साइड से पहुंचे हैं, प्लस साइड से पहुंचे हैं। a में कुछ प्लस करेंगे तो राइट साइड आएगी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे x अप्रोचेस टू a टुवर्ड्स प्लस साइड या टुवर्ड्स राइट साइड, तो हम कहेंगे देन वी डिनोट इट बाय x टेंड्स टू a प्लस। अब दूसरी सिचुएशन लेफ्ट से, इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये देखो इधर से आया, तो हम ऑब्वियसली कैसे डिनोट करेंगे, देन वी डिनोट इट बाय x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस मतलब a के माइनस साइड में छोटा सा नंबर इधर लीजिए। तो ये 2 मैथमेटिकल नोटेशन है, इसे हम कहते हैं x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट और x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि x टेंड्स टू a प्लस एंड x टेंड्स टू a माइनस। ओके, अब देखिए हम बात कर रहे हैं उस क्लासिकल मैथमेटिक्स की, वो प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, ऐसी सिचुएशंस जिसमें या तो फंक्शन या एक्सप्रेशन कभी कभी डेफिनेट नहीं होती या डिफाइन नहीं होती, या कभी कभी हमारे पास उन प्रॉब्लम्स का आंसर ही नहीं होता।
तो चलिए उन सिचुएशंस को देखते हैं, वो जो क्लासिकल मैथमेटिक्स में हमें फेस करनी होती है कभी कभी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम आए, 4/2 क्या होता है, हम सब जानते हैं 2, वेरी वेल आंसर्ड। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं कि 0/2, आप सबको पता है इसका आंसर है 0। लेकिन इस सिचुएशन का क्लासिकल मैथमेटिक्स में क्या आंसर है, 4/0। कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, इसे नॉर्मली हम कह देते हैं इंफिनिटी। अरे भाई इंफिनिटी का मतलब क्या है, a/0 = इंफिनिटी। इससे इंफिनिटी की जगह हम लिखेंगे मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो ये उससे भी बड़ा है। सोचते जाइए, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, आप इनफाइनाइटली जाते जाइए, आपको इंफिनिटी नहीं मिलेगा। आप अर्थ को भी क्रॉस कर जाइए, यूनिवर्स को भी क्रॉस कर जाइए, ब्लैक होल तक भी चले जाइए, पर आपको इंफिनिटी नहीं मिलेगा। इट मींस इंफिनिटी इज अ नंबर बिगर देन एनी ऑफ द नंबर। तो हम कह सकते हैं कि a/0 इज इंफिनिटी। ये वो सिचुएशन है जब हम इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। और यहां पर याद रखिएगा, अगर मैंने a लिया है तो a≠0, यानी समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और इंफिनिटी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो वी कैन नॉट प्लॉट इंफिनिटी ऑन द पेपर। हम कभी भी इंफिनिटी को इस पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते। दूसरी चीज इंफिनिटी के बारे में, इंफिनिटी इज ए सिंबल नॉट ए नंबर। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंफिनिटी एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। और तीसरी चीज ये है, ये नॉर्मल एलिमेंट्री अलजेब्रा के रूल्स को, लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए प्रैक्टिकली अब हम बात करें दूसरी सिचुएशन की। एक सिचुएशन हमने ली जब नॉट डिफाइंड है, दूसरी सिचुएशन के बारे में बोलिए। अगर मान लीजिए x = 0 है और एक्सप्रेशन है sin x/tan x, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/0। यस, ये फॉर्म है पैराडॉक्स। इस फॉर्म को हम कहते हैं ये डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है। sin x × 0 = tan x × 0। और ये जो 0/0 की फॉर्म है, इससे हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, इफ x = a, fx = x² - a² अपॉन x - a। तो सोचिए क्या हो गया, a² - a² अपॉन a - a। ये वो सिचुएशन, अगेन इससे क्या आ गया 0/0। तो इन सब फॉर्म्स को जिन्हें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्या कहते हैं हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देखिए क्लासिकल मैथमेटिक्स में हम कई बार इस तरह के सिचुएशंस में फंस जाते हैं। अब अगर हम अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, चुप नहीं रह सकते। तो कैलकुलस का इन्वेंशन जब हुआ तो उस कैलकुलस ने, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसने इस तरह की सिचुएशंस का आंसर हमें ढूंढ के दिया। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेईई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।